साधक ने मोतियां पिरोई हो। उलझ मत मन इन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या भरोसा है। एक काम तू संबल नाम का लेकर किनारों से किनारा कर। कबीरदास जी कहते हैं, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। क्यों? दोए पाटन के बीच में साबुत रहा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं, इन दो चक्कियों के बीच में जो पड़ा है खड़ा नहीं बचेगा, हो पिसा के पाउडर हो जाएगा, धूल। ये दुई चक्की का है दिन रात। पिस कौन रहा है? हम लोग पिसा रहे। ये दिन रात की चक्की चल रही है और हम लोग इसी में जाके एकदम पाउडर बन रहे पिसा के। कबीरदास जी का लड़का था कमाल, उनसे भी आगे था, कहा पिताजी सावधान, ऐसा नहीं है कि दो चलती चक्की में जो पड़ेगा वो पिसा ही जाएगा, ना ना ना। अरे दुई पाटन के बीच में साबुत रहा न कोई, अस कहियो जन कोई। ऐसा कोई कहे मत कि कुछ न बचा। क्यों? अरे किले से जो लग गया उसका बाल न बांका हो। खूब आटा पीस लीजिए और जब ऊपर वाली चक्की आप उठाएंगे तो देखेंगे लकड़ी जो किल्ला है उसके आसपास के जो गेहूं है वो खड़े के खड़े मिल गए हैं। कहने का अर्थ है किल्ला क्या है? भगवान का नाम ही किल्ला है। इस दिन रात की चक्की में पड़ जाओ और यदि इस किल्ले के साथ लग जाओगे तो तुम्हारा भी बाल बांका नहीं होगा। किल्ला। तू संबल नाम का लेकर किनारों से किनारा कर। कहने का केवल एक अर्थ है, सब करिए लेकिन सब करने के साथ साथ थोड़ा परम धर्म भी करते जाइए। क्या? परिवार के साथ 5 मिनट 10 मिनट जैसा समय मिले बैठकर भजन करते रहिए। बाबा गदगद हैं। जैसे बाबा ने यहाँ अपने बामांग में बिठाया है ना, वैसे ही पार्वती जी आई तो शंकर जी ने अपने बामांग में बिठा लिया। बाम भाग आसन हर दीन। बामांग में बाबा ने आसन दिया। माँ गदगद है। शिव जी कहते हैं, देवी लगता है आप कुछ पूछना चाहती हैं। माँ कहती, प्रभु उसीलिए तो आई हूं। और बताऊं, आज नहीं चाहती हूं, ये तो मैं पिछले जन्म से चाह रही थी पूछना, लेकिन आज जितना अवसर मिला है ना, जितना बढ़िया समय मिला है, भल अवसर आज तक नहीं मिला। बाबा ने कहा पूछो। मां कहते, प्रभु आप तो तीनों लोक के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। पूरे विश्व में आपकी महिमा फैली है प्रभु। चर अचर नाग नर देवता सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, सर्वज्ञ हैं, कल्याण प्रदान करने वाले हैं, समस्त कलाओं गुणों के धाम हैं। आप जोग ज्ञान वैराग्य के अपार भंडार हैं। बाबा कहें आज इतनी प्रशंसा हो रही है मेरी भाई, क्या बात है। मां कहती, प्रभु यदि आप सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं ना प्रभु, तो मेरा एक काम करिए ना। हाँ कहिए कहिए पार्वती, क्या बात है। मां कहती, प्रभु ये बताइए, कल्प वृक्ष के नीचे रहने के बाद भी कोई दरिद्र रहेगा?
बाबा बोले नहीं, संभव नहीं है। और यदि प्रभु कल्प वृक्ष के नीचे रहने के बाद भी दरिद्र है तो बाबा ने कहा इसका एक ही अर्थ है कि नीचे रहने वाले को यह नहीं पता कि मैं जिसके नीचे हूं ये कल्प वृक्ष है, तभी वो दरिद्र रहेगा। मां कहती है यदि पता हो जाए कि कल्प वृक्ष है फिर भी दरिद्र है। बाबा कहते हैं ऐसा संभव नहीं है। तो मां कहती हैं फिर आपके चरणों की दासी रहने के बाद मेरा भ्रम समाप्त न हो, ये कहां से संभव है प्रभु? प्रभु आप मेरा भ्रम समाप्त करिए। बाबा बोले मैं, हाँ प्रभु, आपको छोड़कर कोई नहीं कर सकता। कैसे? कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। पिछले जन्म में भगवान की कथा में जाकर मैंने कथा नहीं सुनी तो भ्रम हो गया। कथा न सुनने से जो भ्रम जन्म लिया है उसी भ्रम को कथा सुनकर समाप्त करना चाहती हूँ प्रभु। आपसे बढ़िया कथावाचक संसार में कौन है? नाथ, मैं चाहती हूँ आप कथा सुनाएं और कथा सुनकर मेरा भ्रम समाप्त हो जाए। बाबा ने कहा भ्रम क्या है आपका? मां कहती है प्रभु देखिए, वही याज्ञवल्क जी वाली बात, भरद्वाज जी वाली बात। मां कहती है प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ पथ पे यात्रा करते हैं, आते जाते हैं, वो कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। शेष, सरस्वती, वेद, पुराण सब राम जी की महिमा का गुणगान करते हैं और आप तो मेरे पति हैं। मैं देखती हूं कि आप भी दिन रात झोली में हाथ डाले, भीतरी हाथ डाले और झोलिया में हाथ डाले, अभी राम 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 दिन रात जपत है। प्रभु हम पूछना चाहते हैं कि आप सब लोग जिस राम को जप रहे हैं, ये राम जी अयोध्या वाले राजा दशरथ जी के आंगन में जो खेल रहे थे वो राम जी हैं कि कोई दूसरे राम जी हैं? चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र राम कि कोई अजन्मा अलौकिक विभु तत्व है, परम तत्व है? कौन है? मेरा भ्रम क्या है? अजन्मा, ब्रह्म अजन्मा होते हैं, ब्रह्म का जन्म नहीं होता। ब्रह्म को अज कहा गया है, अज मने जिसका जन्म न हो। यदि राम जी ब्रह्म है तो भला ब्रह्म जन्म लेके राजा का बेटा कैसे हो गया? और यदि राम जी राजपुत्र है तो भला एक राजा का बेटा ब्रह्म क्यों कहला गया? हे प्रभु, पिछले जन्म में आंखों से उनकी लीला का दर्शन करके और इस जन्म में आपके मुख से उनकी महिमा को सुनकर मेरे मन में भ्रम हो गया है। प्रभु आप पहले बताइए, वो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे भय? अजन्मा जन्म कैसे लिया? राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, हाँ, धनुष भंग सुनाइए, कैसे विवाह भया वो सुनाइए, विवाह के बाद राजा बनते बनते बनवासी बन गए वो सुनाइए, वन में राम जी ने क्या क्या लीला की वो सुनाइए, कैसे रावण को मारा वो सुनाइए, अयोध्या के जब वापस आकर राजा बने तो राजा बनने के बाद क्या क्या लीला किए वो सुनाइए, कैसे अपने प्रजा के साथ अपने धाम वापस गए वो सुनाइए। प्रभु मैंने जो पूछा वो तो सुनाइए ही, और जो पूछने में मुझसे छूट गया हो आप उसको भी सुना दीजिए, कुछ छिपाइएगा मत प्रभु। मां क्रम से प्रश्न करती गई और मां के प्रश्न को सुनकर बाबा गदगद हो गए। हर हिय राम चरित सब आए। देखिए नाम सुनकर चरित्र का पता चलता है। नाम सुनकर अमुक व्यक्ति आने, अरे कहां से पापी आदमी है भाई वो, नाम सुने कि चरित्र का पता चला। ठीक, मैया ने भगवान के
पूरी कथा को पूछा और जैसे कथा शंकर भगवान सुने, पूरा का पूरा रामचरित्र हृदय में अवतरित हो गया। हरहि राम चरित सब आए। हृदय में चरित्र आया तो असर दिखाई पड़ेगा ना। असर हुआ, क्या हुआ? प्रेम पुलक आलोचन जल छाए। बाबा का एक एक रोम पुलकित हो गया, नेत्र सजल हो उठे। क्यों? हृदय में भगवान की कथा अवतरित हो गई है। हो शंकर भगवान 2 दंड ध्यान में बैठ गए। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरनै लीन। मगन ध्यान रस, ध्यान रस में 2 दंड, एक दंड में 24 मिनट, तो 2 दंड में 48 मिनट। शंकर भगवान 48 मिनट के लिए ध्यान में चले गए और उसके बाद आंख खोले, और आंख खोलने के साथ ही शंकर भगवान कहे, देवी कथा तो सुनैबे करूंगा, तनिक पहले मंगलाचरण कर लिया जाए। जैसे हम लोग कथा के पहले मंगलाचरण करते हैं ना, तो शंकर भगवान भी मंगलाचरण किए। आइए बाबा के साथ मिलकर हम और आप भी एक बार फिर से मंगलाचरण करते हैं। शंकर जी बोले, वो स्वामी जी कहते हैं, बंदाऊं बाल रूप सोई रामो, बंदाऊं बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामो। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। हाँ, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगलाचरण किए और उसके बाद सोचने लगे, कितना भाग्यशाली हूँ, ऐसी पत्नी मिली जिसने मुझसे मेरे भगवान की कथा को पूछा। है तनिक पार्वती को धन्यवाद कर दिया जाए। देखिए, पहले दिन संभवतः मैंने आपसे बात निवेदन की थी, आज फिर कहता हूं, जिसके कारण हमारा मन भगवान की ओर बढ़े ना, जब जब वो दिखाई पड़े ना, तो उसको हाथ जोड़कर धन्यवाद करिए। है आप ना होते तो मैं दरबार तक कहां पहुंचता। आपकी मेरे पर बड़ी कृपा हो गई। किसी के सताने से हम भगवान तक जा रहे हैं। कोई घर में सता रहा है, परेशान कर, छोड़ो झंझट, चलो मंदिर में, अब सब नरक है यहाँ पे। तो सताने से हम भगवान के पास पहुंच गए, तो वो मिले तो उसको भी धन्यवाद करिए। क्यों? आप नहीं सताते तो हम छोड़कर कहां पहुंचते भगवान के पास। आपकी मेरे पर बड़ी कृपा है। जो भी हो, जैसे भी हम भगवान तक पहुंचे, मिले तो धन्यवाद करिए। मैं भी अपनी इस भावपीठ से भरत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझसे फिर से भगवान की कथा गाने का सौभाग्य प्रदान किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो बना दे रचना हो, धन्यवाद। अरे धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए,
जाहि विधि राखे राम वाही विधि रही। धन्यवाद कैसे? निर्विवाद। धन्यवाद कहने में विचार नहीं करना चाहिए। छोटा भाई, छोटा बच्चा बढ़िया काम करे, उसको बुलाकर उसकी प्रशंसा करिए। हम मारना जानते हैं, लाड़ लड़ाना नहीं जानते। मारने का तो कहो एग्रीमेंट मिला है ऊपर से, जाओ छोटों को मारते रहो। अरे मार रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहा है तो बुला के प्रशंसा भी तो करिए। प्रशंसा क्या भाड़े का आदमी करेगा आके? आप मारेंगे और प्रशंसा भाड़ा वाला करेगा। धन्यवाद दीजिए। शंकर भगवान ने पार्वती जी को धन्यवाद दिया, बोले धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पकारे, तुम समान नहीं को पकारे। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। कथा सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। बाबा बोले धन्यवाद धन्यवाद, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज पुत्री भवानी, आप धन्य है धन्य है धन्य है। माई बोली प्रभु मैं धन्य क्यों? बाबा कहते हैं क्योंकि तुम समान मेरे पर नहीं को उपकारी। आज आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया भवानी, ऐसा उपकार मेरे पर आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने कहा मैंने कौन सा उपकार कर दिया? बोले आपने। अरे का बचा है? आपने जो गंगा आज तक यहां दबी हुई थी, आज उस गंगा को आपने बाहर निकलवा दिया। का बचा है? हा? पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। आपने भगवान की कथा प्रसंगों को पूछा। ये कथा सकल लोक जग पावनी गंगा, ये कथा समस्त लोक को पवित्र करने के लिए गंगा। ये राम कथा का है गंगा, राम कथा का है हो गंगा है। गंगा हरति पाप, गंगा पाप का हरण कर लेती है। गंगा तव दर्शनान मुक्ति। आदि शंकराचार्य भगवान कही गए गंगा स्नान तो दूर की बात, कहते हैं गंगा तव दर्शनान मुक्ति। गंगा तुम्हारा दर्शन हो जाए तो जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाए। गंगा के दर्शन से मुक्ति है। इस राम कथा गंगा के श्रवण से मुक्ति है। दोनों गंगा, एक दिखाई दे तो तार दे, एक सुनाई पड़ जाए तो तार दे। गंगा है, दोनों गंगा में अंतर है। वो गंगा केवल गोमुख से लेकर गंगा सागर के बीच में मिलेंगी। ई गंगा छत्तीसगढ़ में बह रही है। क्या बात है? राजपुर में बह रही है गंगा। अब बताओ, वो गंगा में नहाने के लिए आपको प्रयाग जाना होगा, इलाहाबाद जाना होगा, गंगा सागर जाना होगा, गोमुख जाना होगा, कहां कहां नहीं जाना होगा, हरिद्वार जाना होगा। ई गंगा में कहीं जाना नहीं, गंगा आके राजपुर में बह रही है। क्या बात है? लेकिन इसके बाद भी इसमें सब नहीं नहाएंगे।
बहुत कठिन है, गंगा में नहाना बहुत कठिन है हो। कई लोग गंगा के तट पर जाते हैं लेकिन नहाते नहीं है, कहे बहुत जड़वता है, बहुत ठंडा पानी, हम नहीं नहाएंगे, हम पानी छू लेंगे बस सीताराम हो गया। वो नहीं, उनके ऊपर जो जन्म जन्म का लदा है ना वो रोकता है। उसी प्रकार ये जो गंगा है ना, यहां भी सब नहीं आ सकते हो। लदा रहेगा तो एकदम कमरिए झुक जाए, अब छोड़ो कौन जाएगा, ये बहुत बढ़िया। टीवी में सुनेंगे, महाराज सवेरे 9 बजे आते ही हैं और यहाँ जाना होगा तो 3 घंटा, टीवी में तो 20 मिनट बाद। और टीवी का बड़ा लाभ है, जितना मन करे सुनो, तो मैं रिमोट दबाओ बंद, महाराज चुप। बड़ा कठिन है कथा सुनना, गंगा में नहाना। अरे राम कथा गंगा और सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। बड़ भागी नहाए, नहाए बड़ भागी नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु नहाए। और भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, ए माँ को नहाए। बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, ए माँ को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी 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 नहाए। और नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए, ए माँ को नहाए। नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। सुक जी नहाए सनकादिक 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 नहाए। ऋषि लोमस नहाए अपन मनवा रमाए, ए माँ को नहाए। लोमस नहाए अपन मनवा रमाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। सूरज जी नहाए कबीर जी नहाए। सुर जी नहाए कबीर जी नहाए। सूर जी नहाए कबीर जी नहाए। सुर जी नहाए कबीर जी नहाए। बाबा तुलसी नहाए राम कथवा सुनाए, ए माँ को नहाए। राम जी नहाए राम कथवा सुनाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए।
श्रोता नहाए साथी नहाए, श्रोता नहाए साथी नहाए, श्रोता नहाए यजमान भी नहाए, श्रोता नहाए यजमान भी नहाए, और राजन नहाए राम कथवा को गाए। माँ को नहाए राजन नहाए राम कथवा को गाए, माँ को नहाए राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए, माँ को नहाए, माँ को नहाए, माँ को नहाए। अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, पर एमा को नहाए। सब नहीं नहाते, क्यों? बहुत कठिन है हो, बहुत कठिन है डगरिया पनघट की, बहुत कठिन है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी हो, तब तक कथा में कान में कथा नहीं जाते हैं। बरबस लोग आ भी जाए ना कथवा में, और यदि जन्म जन्म का लदा है, आते एकदम सीताराम सो गए, बगल वाले को कहते हम कथा सुनते सुनते तनी समाधि में चले जाते हैं, तो जब समाधि में जाए ना तो तनी हमको जगा देना। लेकिन देखिए इसमें घबराने की बात नहीं है। यदि कथा में आकर नींद आ रही है तो बहुत बढ़िया है। लोग तो घर में टिकिया खाते तब नींद आवत है। क्या नाम है वो? अल्प्राक्स, अल्प्राक्स उसका नाम है। अल्प्राक्स की टिकिया खाने के बाद नींद आवत है। कम से कम कथवा में आने पर टिकिया की तो आवश्यकता नहीं पड़ी है, कथवे सुला दे रही है। क्या चकाचक आनंद है। हा? सोने भी आइए, यहां के यदि नींद आ रही है सोने आइए। क्यों महाराज? देखिए जीवन का जो पुराकृत कर्म है ना, वो सुला रहा है। यदि मानिए आपके पास 100% पुराकृत कर्म है, पीछे वाला सुलाने वाला, पहले दिन कथा में आकर 3 घंटा सोए रहे, तो 100% में से 2% घटा तो अब 98 हुआ। फिर अगले दिन 3 घंटा सोए आके 96 हुआ। सोते रहिए, सोते 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 जिस दिन पीछे वाला समाप्त होकर 0% हुआ, उसी दिन आप कथवा में जग जाएंगे। फिर आपका सोना समाप्त हो जाएगा। नहीं सोएंगे तो लदा रहेगा, आगे तक लदा रहेगा। इसलिए जितना है उसको सो सा के खत्म किया जाए, फिर इस पुण्य के अकाउंट को भरा जाए। और ये अकाउंट भर जाएगा तो निद्रा चली जाएगी। फिर सर्वकाल जागना ही जागना है। चकाचक आनंद है। बड़ा कठिन है हो। हम और आप कथा में आकर बैठे हैं, इस विश्वास में रहा जाए कि हम लोगों पर राघव जी की अतिशय कृपा है, अतिशय कृपा। बाबा ने धन्यवाद किया मां को और कहें देवी एक बात बतावें, हम जानती हो पार्वती, जिनके कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी ना, वो कान नहीं है, वो सांप का बिल है। जिनकी आंखों ने भगवान का दर्शन नहीं किया ना, वो आंख नहीं है, वो मोर के पंख पे बना आंख है, किसी काम का नहीं है। पार्वती, जिसका सिर अपने से श्रेष्ठ के सामने झुकता नहीं है ना, वो सिर नहीं है, वो तो कड़वी लौका है, बेकार। इसको झुकाने का अभ्यास लगाइए। अभ्यास लगाइए। अभिमानी का सिर नहीं झुकता है। रावण जब आता था ना देवताओं के पास, तो लिखा है देवन तके मेरु गृह खोआ।
देवता सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप जाते थे, गुफाओं के भीतर, रावण के डर से। रावण क्या गुफाओं में नहीं जा सकता? तो देवता सुरक्षित क्यों है? रावण तो वहां भी जा सकता है, नहीं जाता। क्यों? गुफाओं का दरवाजा छोटा होता है, वहां बिना झुके कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और रावण अपने जीवन में झुकना नहीं जानता था। झुकूंगा नहीं, भले छोड़ दूंगा। इसलिए देवता गुफाओं में जाकर बैठते थे। अभिमानी व्यक्ति नहीं झुकता है। बाबा कहते हैं, देवी जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। जो राम जी का गुणगान नहीं करती वो जिह्वा जिह्वा नहीं है। दादुर समाना, दादुर कहे तो मेढक, मेढक की जिह्वा दिनवा भर व्यर्थ में टर 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 रहा है। कौन अर्थ? कोई अर्थ नहीं। जिह्वा है, का पता कल हिलने लायक रहे कि ना रहे। मार देगा, लगवा करेंगे। ए भाई, का पता हो, कौन भरोसा है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले ना खिले। मलया गिरी की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिले ना मिले। का पता? अरे क्यों नहीं मिलेगी महाराज? एग्रीमेंट किए हो का? ऊपर से एग्रीमेंट किए हो कि 60 साल 80 साल तक जिंदा रहेंगे। कलिकाल कुठार लिए है खड़ा, चला दे तन नम्र से चोट झीले ना झीले। इसलिए अरे जप ले हरि नाम, अरे रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले। का पता अंत में ये हिलने लायक भी ताकत रहे ना रहे। जप लीजिए। क्यों? जिसकी जिह्वा गुणगान न करे ना, वो जिह्वा नहीं, मेढक की जिह्वा है। बिंदु गोस्वामी जी लिख गए, गाएंगे नहीं, बाद में गाएंगे। बिंदु गोस्वामी जी बड़े अच्छे अच्छे साधक हैं। कहते हैं, अरे हरि बोल मेरी रसना, कब? घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। क्यों? अरे व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन। जीवा को तू व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन। इस मुख मंदिर में अरे पड़ी पड़ी हरि बोल मेरी रसना। कब कब? कब कब नहीं, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। जो भगवान के नाम का गुणगान न करे भवानी, वो जिह्वा नहीं, मेढक की जिह्वा है। जिसका हृदय भगवान की कथा को सुनकर द्रवित न हो, कुलिस कठोर निठुर सोई छाती। वो छाती, वो हृदय पत्थर है। कौन? जो भगवान की कथा को सुनकर द्रवित न हो। भगवान की कथा जानते हैं, इसको मोम बना देती है। कहना न पड़े हो, देखकर सब समझ जाए। जब बोल ही दिया तो बचा क्या? भगवान से भी मत कहिए,
यदि मांगने के बाद देते हैं, मत कहिए वो माई बाप क्या हो जो बिना बोले समझ ना सके। छोटके लड़के को, 1 महीने के बच्चे को अपनी माँ से नहीं कहना पड़ता, माँ जा रही है मुझे लेकर, तुम मेरा पाउडर रख लेना, मेरा कपड़ा रख लेना, नहीं कहना पड़ता। माँ बिना कहे करती है। उसी तरह विश्वास रखेंगे ना तो ये भी बिना कहे आपका सब करेंगे। कहने के बाद करें तो क्या करें। एक राजा था, स्वभाव था उसका जो आकर मांग दे देता था, लेकिन मांगे तब, ऐसे नहीं जो मांगो दे दिया। एक दिन मंत्री के साथ निकला नगर भ्रमण पर, देखा दूर सड़क के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक वृद्ध बाबा बैठे हैं। भूख से क्या स्थिति है, इतनी दुर्बलता शरीर में, पेट और पीठ दोनों सट के एक हो गए हैं, मानो शरीर में केवल हड्डी हड्डी बचा है। भूख सी स्थिति थी। राजा ने रथ को रोका, मंत्री से कहा जाओ बाबा से पूछो क्या चाहिए। मंत्री गया, कहा बाबा क्या चाहिए। वृद्ध मुस्कुरा के रह गया। 3 बार मंत्री ने पूछा, बाबा ने मुख नहीं खोला। मंत्री आकर कहे सरकार वो तो बोल ही नहीं रहे हैं। अब राजा उतर के गया। राजा ने जाकर कहा बाबा कहिए क्या चाहिए, जो मांगिएगा दूंगा आपको, कहिए बाबा क्या चाहिए। 3 बार राजा ने पूछा, तब बाबा ने मुख खोला और कहा राजा जब मेरे को देखने के बाद भी तुझे ये नहीं पता चला कि मुझे क्या चाहिए, तो तेरे से क्या मांगू मैं, कुछ नहीं चाहिए। मेरे को देखकर तुझे नहीं पता चल रहा है मुझे क्या चाहिए, तो क्या मांगा जाए। हाँ? भगवान से कहा न जाए हो, क्यों? प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, वो सब जानते हैं। हृदय कथा न हृदय को द्रवित कर दे, और जिसका हृदय कथा सुनकर द्रवित न हो वो हृदय नहीं वज्र है, पत्थर है वो। बाबा कहते हैं देवी राम जी की कथा कामधेनु है, जो कामना करो कथा पूरी करती है। देवी आपकी सब बात तो मुझे अच्छी लगी, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी। कौन सी बात नाथ? तुम जो कहे राम को आना। आपने कहा कि राम जी कोई और है। अरे आपने कह कैसे दिया? पता है कौन कहता है? जो अधम रहता है वो कहता है राम जी कोई और है। कहां ही सुनहि अस अधम नर, कौन कहता है? ग्रसे जे मोह पिशाच, जिसको पिशाच ने मोह ने पकड़ लिया है वो कहेगा राम जी कोई और है। आपने कहा पाखंडी कहता है राम कोई और है, जिसकी धर्म में गति नहीं है वो कहता है राम और है। आपने कहा पार्वती ये अच्छी बात नहीं है। आपने पूछा कि सगुण निर्गुण, निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए? आप सगुण निर्गुण को दो समझती हैं? मां बोली हाँ प्रभु। बाबा बोले अरे भवानी निर्गुण सगुण दो नहीं, दोनों एक है। बाबा कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई। बस भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। सीता राम 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 सीता राम
ने कहा सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा। स्पष्ट समझिएगा, निर्गुण में सगुण में कोई भेद नहीं। कैसे? अब आप बताओ, पानी का क्या आकार है? पानी का कोई आकार है? कटोरी में रखिए तो कटोरी का आकार, गिलास में रखिए तो गिलास का आकार, घड़े में डालिए घड़े का आकार। पानी का कोई आकार नहीं। वही पानी जब तापमान 0 डिग्री पर पहुंचता है, शून्यता को प्राप्त करता है। कौन? तापमान। तो वही पानी जम के बर्फ का गोला बन जाता है, तो बर्फ का आकार रहता है ना आकार बर्फ का है। तो पानी तत्व वही है, जो बर्फ है वही पानी है। पानी का आकार नहीं होता, पानी निर्गुण है। वही पानी बर्फ बन जाए तो बर्फ का आकार हो जाए, वही सगुण है। तत्व वही है, वही निर्गुण सगुण बन गया। मां बोली कब बनते हैं? शंकर जी बोले एक कारण है, केवल भगत प्रेम बस सगुण सो होई। भगवान केवल और केवल भक्त के प्रेम के कारण सगुण होते हैं। केवल और केवल प्रेम, दूसरा कोई कारण नहीं। प्रेम था प्रहलाद का तो खंभे में से निकल आए, प्रेम था तो भगवान सूकर बन गए, प्रेम था तो भगवान मत्स्य बन गए, प्रेम था तो भगवान हयग्रीव बन गए, प्रेम था तो भगवान नरसिंह बन गए। यदि उनके प्रेम से आ गए तो हमारे प्रेम से क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे हैं? इसका केवल एक उत्तर है कि हमारा प्रेम अभी उतना पक्का नहीं है। देखो, हम तो एकदम घर से उदाहरण निकाल के लाते हैं। आपके घर में गुरुजी आएंगे तो करते नहीं, भाई भाई जल्दी 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 सफाई करो, ठीक से पानी मार के बेड के नीचे पानी मारो, सरफ से धो, पूरा चादर बदलो, पुछाई डस्टिंग करो, पूरा कमरा साफ करते हैं ना कि नहीं करते? करते हैं ना। तो जब एक गुरुजी आ रहे हैं तो इतनी सफाई कर रहे हैं, भगवान को बुलाना चाहते तो थोड़ा इसकी भी सफाई कर लो। इन दोनों की इसकी सफाई करोगे तभी ना आएंगे। हाँ, अरे हमने आंगन नहीं बुहारा, घर वाला नहीं, इधर वाला, ये गंदे आदमी, ये चोर आदमी, ये दुष्ट आदमी, ये खाली बुराई भरे हो इसमें। हाँ, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की छाया, सूखी है करुणा की छाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरे। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ शबरी घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ शबरी घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग बिदुर घर खाते। श्याम सूर के बाह पकड़ते साग बिदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना, केवल एक काम करना है। क्या? मन को निर्मल बनाना है। राम जी खुद कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल हो गया उसको जाना नहीं, वो पाया हुआ है, पावा। दिखाई कहाँ नहीं पड़ रहा है? मनवे निर्मल नहीं तो दिखाई कहां से पड़ेगा? भगवान कोई दूर थोड़ी है प्यारे, है एकदम 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 पास में है, एकदम पास, एकदम पास है। क्यों नहीं दिख रहे हैं? मन निर्मल नहीं, इसलिए नहीं दिख रहे हैं। मन निर्मल होगा तो प्रेम बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा तो भगवान दिखाई पड़ेंगे। किसी ने कहा नहीं भीतर है नहीं बाहर है, नहीं भीतर है नहीं बाहर है, न विरक्ति में है न विलास में है, नहीं आम में है नहीं खास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। कुछ नहीं, प्रेम है तो पास में है। प्रेम करिए, किसको करिए? पहले जिनके साथ रहते हैं उनको प्रेम करिए। घर वालों से तनातनी है, देखा देखी बंद है, एक ही घर में 4 जगह भोजन, और कहेंगे भगवान नहीं मिलते, 100 जन्म में नहीं मिलेंगे। ये जन्म तो छोड़ो, पहले प्रेम प्रारंभ करिए। ये तो प्रेम की बात है उधो हो, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे
बस के नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बूझो बंदगी तेरे बस के नहीं है। क्यों? सिर दे कर होते हैं सौदे, हो सिर दे कर होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, बूझो। कब हम प्रेम करें आपको? एक करने वाला पूछता है क्या? प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा। किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे,